बीकॉम पार्ट 3 का राजकीय महाविद्यालय की यूट्यूब पर स्वागत है। इंश्योरेंस विषय में आज का हमारा टॉपिक है बीमा पत्रों के प्रकार। जैसा कि हम पूर्व में पढ़ के गए हैं, बीमा पत्र लेने की प्रक्रिया अर्थात जीवन बीमा कराने की प्रक्रिया, तो उसके अंतर्गत हमने बीमा पत्र का अध्ययन किया है। लेकिन फिर भी ये बीमा पत्र क्या है अर्थात इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा हम संक्षिप्त में और विचार कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमा कराने के इच्छुक हो, बीमा कंपनी से वो बीमा करवाता है, मान लीजिए 1 लाख रुपये बीमा कराता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी के सामने प्रस्ताव रखता है और इंश्योरेंस कंपनी उस प्रस्ताव की स्वीकृति देगी, वो प्रीमियम जमा करा देगा, उसका बीमा हो जाएगा। इस बीमा के सबूत के तौर पर बीमा कंपनी के द्वारा एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसमें बीमा कराने की जो धनराशि है उसका कितना प्रीमियम होगा, कितने अंतराल के बाद में वो प्रीमियम जमा करना है, उसकी अवधि कितनी होगी, 15 साल, 20 साल, 25 साल, और उस अवधि के दौरान कितना उसको प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। मृत्यु होने की स्थिति में उसका प्रीमियम बंद होगा, उसके आश्रितों को भुगतान मिल जाएगा। जिंदा रहने की स्थिति में पूरी अवधि तक वो प्रीमियम जमा कराएगा, उसके पश्चात उसे बोनस सहित वो धनराशि मिल जाएगी। और सभी प्रकार के टर्म्स कंडीशंस जो शर्तें होती हैं बीमा कंपनी की, वो इसमें उल्लेख होती हैं। इसे बीमा पत्र कहते हैं। तो ये बीमा पत्र 3 प्रकार के होते हैं: आजीवन बीमा पत्र, बंदोबस्ती बीमा पत्र और अवधि बीमा पत्र। ये तीनों ही महत्वपूर्ण बीमा पत्र हैं, इनको हम विस्तार से आगे देखेंगे। और इन्हीं में से कुछ बीमा पत्रों को मिला करके कुछ बीमा पत्र बीमा कंपनी और भी जारी करती है, जिनको मिश्रित बीमा पत्र भी कहते हैं। प्रमुख रूप से 3 बीमा पत्र हैं, जिनको हम एक चार्ट के द्वारा भी समझ सकते हैं। आजीवन बीमा पत्र भी आगे 3 प्रकार के होते हैं: साधारण आजीवन, सीमित भुगतान आजीवन, जीवन तरंग आजीवन। दूसरे प्रकार के बंदोबस्ती बीमा पत्र हैं, वो साधारण बंदोबस्ती, सीमित भुगतान, जीवन मित्र दोहरा लाभ, जीवन मित्र 13 लाभ, विवाह, शिक्षा और नई जनरक्षा बंदोबस्ती बीमा पत्र के रूप में जाने जाते हैं। और अवधि बीमा पत्र जो अंतिम होते हैं, जो परिवर्तनीय, ह्रासमान, द्विवर्षीय, अस्थायी, अनमोल जीवन और अमूल्य जीवन आदि बताए गए हैं। हम सबसे सर्वप्रथम आजीवन बीमा पत्र के बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। आजीवन बीमा पत्र अर्थात ऐसे बीमा पत्र जो व्यक्ति को आजीवन प्रीमियम चुकाना पड़ता है। 80 साल तक की अवधि जो उम्र होती है व्यक्ति की, तब तक उसको प्रीमियम जमा कराना पड़ता है। उसको अपने जीवन काल में बीमा धनराशि का कोई फायदा नहीं होता है। वो जीवन प्रीमियम चुकाता रहता है और उसके मरने के उपरांत उसके आश्रितों को ही ये बीमा राशि की जो धनराशि है बोनस है वो मिलती है, उसको स्वयं को नहीं मिलती। तो इसमें लाभ की अगर बात करें कि इसके क्या लाभ हैं, तो जीवन पर्यंत व्यक्ति की सुरक्षा रहती है, प्रीमियम भी बहुत कम होता है इसमें, और आश्रित जो उसके आश्रित हैं उनकी आर्थिक सुरक्षा मिलती है, और मृत्यु उपरांत ही बीमा कंपनी का दायित्व उत्पन्न होता है। दोष इसमें ये बताया गया है कि व्यक्ति को प्रीमियम जो चुकाने का है वो वृद्धावस्था तक भी बना रहता है। वृद्धावस्था में जो प्रीमियम चुकाने की व्यक्ति की कैपेसिटी क्षमता कम हो जाती है, इसलिए उसको अपने जीवन में प्रीमियम का भुगतान नहीं मिलता है। तो ये जो बीमा है, ये भी 3 प्रकार की बीमा बताए गए हैं: साधारण आजीवन, सीमित भुगतान आजीवन और जीवन तरंग आजीवन। साधारण आजीवन की बातचीत करते हैं। तो ये बीमा पत्र एक ऐसा बीमा पत्र है जिसमें बीमित को सामान्यतः संपूर्ण जीवन में बीमा प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने व्यवस्था की है कि ऐसे बीमा पत्र के धारक को अपनी 80 वर्ष की आयु तक अथवा बीमा पत्र की 40 वर्ष की अवधि तक जो भी बाद में हो प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। स्पष्ट है कि भारत में ऐसे बीमा पत्र के धारक को कम से कम 80 वर्ष की आयु तक तो बीमा प्रीमियम का भुगतान करना ही पड़ेगा। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इसकी कुछ विशेषताएं दी गई हैं, जो हमने सार रूप में जो भी डिस्कशन किया है, विचार विमर्श किया है, वो चीज़ इनकी विशेषताओं के रूप में विस्तार से दी गई हैं, जिनको आसानी से पढ़ा जा सकता है। दूसरी इसमें बताएगी सीमित भुगतान आजीवन। इस बीमा पत्र की दशा में बीमित को एक निश्चित अवधि तक अथवा उस अवधि से पूर्व ही मृत्यु होने तक प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में यूँ कहें कि बीमा की अवधि पूरी होने तक बीमित जीवित रहता है तो संपूर्ण बीमा अवधि तक प्रीमियम का भुगतान करेगा, किंतु यदि बीमा की अवधि में बीमित की मृत्यु हो जाएगी
तो बीमा प्रीमियम का भुगतान स्वतः ही बंद हो जाएगा और उत्तराधिकारियों को बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। ये बीमित बीमा की अवधि पूरी होने के बाद भी जीवित रहता है तो उस अवधि के बाद उसे बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। बीमित के जीवित रहने पर बीमा राशि का बोनस का भुगतान उसकी आयु के 80 वर्ष पूरे होने के बाद मिलता है। संक्षेप में ऐसे बीमा पत्र की कुछ परिभाषाएं और दी गई हैं। ये सार रूप में थोड़ा सा आप देख सकते हैं। जो हमने डिस्कशन किया वो चीज़ में परिभाषाओं में थोड़ा सा परिभाषाओं को विस्तार से पढ़ा देखा जा सकता है। तीसरी बात, इसमें जीवन तरंग बीमा पत्र बताया गया। ये लाभ सहित आजीवन बीमा पत्र है। इस बीमा पत्र को क्रय करते समय बीमित एक संचय अवधि का चयन करता है जिसमें बीमा राशि के 5.5% के बराबर राशि संचय होती रहती है और ये राशि बीमित को संचय अवधि की समाप्ति के बाद दे दी जाती है। अर्थात जितने की उसने जो बीमा पॉलिसी ली है, कितनी धनराशि की पॉलिसी ली है, उसका 5.5% संचय राशि के रूप में अतिरिक्त जमा होता रहता है। इस बीमा पत्र की कुछ विशेषताएं देखें तो इस बीमा पत्र के लेते इसमें बीमित की आयु 0 वर्ष अर्थात जन्म से और अधिकतम 60 वर्ष हो सकती है। प्रीमियम भुगतान है तो अधिकतम आयु 70 वर्ष हो सकती है। बीमा पत्र में जोखिम की अवधि बीमित की आयु के 100 वर्ष पूरे होने तक बनी रहती है। संचय अवधि 10, 15 और 20 वर्ष के लिए चुनी जा सकती है और संचय अवधि की समाप्ति पर आयु होने के समय बीमित की आयु कम से कम 18 वर्ष अवश्य हो जानी चाहिए। प्रीमियम का भुगतान और प्रीमियम भुगतान अवधि बीमा राशि कोई सामान्य बीमा की तरह इसमें निर्धारित की गई है। दूसरा, इसमें जो आजीवन के अलावा जो दूसरा मुख्य बताएगा हमारा बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र, अर्थात जो आजीवन हमने अभी डिस्कशन किया है वो आजकल चलन में नहीं है, पहले चलन में थे। अब ऐसी पॉलिसी लोग ना के बराबर लेते हैं और बीमा कंपनी भी इस प्रकार का कोई ऑफर नहीं करती है। मुख्य रूप में जो आजकल चलन में है वो है बंदोबस्ती जीवन बीमा पत्र, अर्थात इसको हम अवधि बीमा पत्र के रूप में भी कह सकते हैं कि एक निश्चित अवधि के लिए ये बीमा पॉलिसी ली जाती है। तब तक व्यक्ति प्रीमियम चुकाता रहता है। पूर्व में अगर उसकी मृत्यु हो गई है तो प्रीमियम बंद हो जाता है, उसके आश्रितों को भुगतान कर दिया जाएगा और एक निश्चित अवधि तक वो प्रीमियम चुकाता रहेगा। तब तक वो जिंदा रहता है तो उसको स्वयं को उस बीमा धनराशि प्लस बोनस का भुगतान कर दिया जाएगा। सार रूप में देखें तो बंदोबस्ती बीमा पत्र एक निश्चित अवधि के लिए जारी किया जाने वाला बीमा पत्र है। इसमें बीमित को प्रीमियम का भुगतान एक निश्चित बीमा अवधि तक ही करना होता है, किंतु यदि बीमित की मृत्यु इस निश्चित बीमा अवधि के भीतर हो जाती है तो बीमा पत्र तत्काल परिपक्व हुआ माना जाता है। मृत्यु के तत्काल बाद से ही प्रीमियम चुकाने का दायित्व समाप्त हो जाता है और नामांकित व्यक्ति को बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाता है। कुछ इसी तरह से लाभ दोष हैं बीमा जो बंदोबस्ती बीमा पत्र के, इसमें बीमा प्रीमियम चुकाने का भार एक निश्चित अवधि तक ही रहता है, ज़्यादा लंबा नहीं रहता है। वृद्धावस्था में सहारा बनता है। बीमा राशि इसमें एक निश्चित अवधि के बाद में प्राप्त हो जाती है और बीमित के जीवन काल में बीमा राशि परिपक्वता लाभ के साथ प्राप्त हो सकती है। वृद्धावस्था में इसकी आर्थिक सुरक्षा बीमित व्यक्ति को मिलती है और मरने पर आश्रितों को भी इसकी सुरक्षा मिलती है और इसमें विनियोग और सुरक्षा दोनों ही प्रकार के लाभ होते हैं। दोष इसका ये बताया गया है कि इसमें केवल दोष यही निकाला जा सकता है कि आजीवन बीमा पत्र की तुलना में प्रीमियम की दर अधिक होती है, क्योंकि इसमें प्रीमियम का भुगतान अपेक्षाकृत कम अवधि तक ही करना पड़ता है। इसलिए ये जो बंदोबस्ती बीमा पत्र हैं ये भी सात प्रकार से दिए जाते हैं जनता को बीमा कंपनी के द्वारा। साधारण बंदोबस्ती बीमा पत्र, सीमित भुगतान बंदोबस्ती बीमा पत्र, जीवन मित्र दोहरा लाभ बंदोबस्ती बीमा पत्र, जीवन मित्र 13 लाभ, विवाह बंदोबस्ती, शिक्षावर्ती और नई जनरक्षा। तो इनको थोड़ा अंतर के आधार पर इसको बीमा कंपनी ने बताया है, थोड़ा इसमें डिफरेंस किया गया है। ये अवधि बीमा पत्र ही, लेकिन जिस जैसे इनका नाम है विवाह तो किसी व्यक्ति की विवाह की पॉलिसी, शिक्षावर्ती है तो शिक्षा के समय अगर गार्जियंस की माता पिता की मृत्यु हो जाती है तो बाद में बीमा कंपनी इन बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी लेती है। इसी तरह से जीवन मित्र तो ये पॉलिसियाँ ली गई हैं जिनमें थोड़ा अंतर करके अलग अलग नाम देके बीमा कंपनी ने बीमा पत्र जारी किए जो जनता के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये बीमा पत्र के अंतर्गत एक पूर्व निर्धारित अवधि 5 से 55 वर्ष की अवधि के लिए प्रीमियम का भुगतान करना होता है। यदि बीमित की इस बीमा अवधि में ही मृत्यु हो जाती है तो प्रीमियम का भुगतान स्वतः बंद हो जाता है। मृत्यु हो जाने की दशा में बीमित के उत्तराधिकारियों को संपूर्ण बीमा पत्र की राशि तथा लाभों का भुगतान कर दिया जाता है। यही इसकी जो अवधि के संबंध में कुछ इसकी विशेषताएं दी गई हैं। इसकी न्यूनतम आयु 12 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु व्यक्ति की 65 वर्ष भी हो सकती है और न्यूनतम बीमा पॉलिसी 50,000 रुपये की ली जाएगी, इससे कम की नहीं होगी और निर्धारित अवधि तक इसका भुगतान करना पड़ेगा प्रीमियम का। और अवधि में बीमित की मृत्यु हो जाने की दशा में प्रीमियम का भुगतान बंद हो जाएगा, उसके आश्रितों को भुगतान कर दिया जाएगा धनराशि का। दूसरी इसमें बताया सीमित भुगतान बंदोबस्त बीमा पत्र है।
इसमें बीमित को संपूर्ण बीमा अवधि में प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ता है, बल्कि सीमित अवधि तक ही भुगतान करना पड़ता है। किंतु बीमा करता है कि बीमा पत्र में जोखिम संपूर्ण बीमा अवधि तक ही बनी रहती है। इस बीमा पत्र के कुछ तथ्य निम्नानुसार हैं। प्रवेश के समय आयु 12 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम इसकी 60 हो सकती है। परिपक्वता पर आयु बीमित के लिए 75 वर्ष हो सकती है। ये बीमा अवधि जो है पॉलिसी वो 5 से 25 वर्ष तक की ली जा सकती है। बीमा राशि न्यूनतम इसमें 50,000 रुपये की ली जाएगी और प्रीमियम का भुगतान इसमें वार्षिक, अर्धवार्षिक, तिमाही और मासिक आधार पर भी किया जा सकता है। प्रीमियम भुगतान की अवधि उतनी होगी जितना कि उसमें बीमा पॉलिसी ली गई है। बीमा लाभ ये चीज़ इसमें बताई गई है। दूसरी प्रकार की इसमें जीवन मित्र दोहरा लाभ बंदोबस्त बीमा पॉलिसी बताई गई है। ये बीमा पत्र अन्य परंपरागत योजनाओं से हटकर है। इस बीमा पत्र की प्रमुख व्यवस्थाएं ये हैं कि प्रवेश हेतु आयु, इस बीमा पत्र के लिए कोई भी महिला या पुरुष जिसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच की है प्रस्ताव कर सकता है। इस संबंध में बात ध्यान देने योग्य है कि महिला का जीवन जोखिम की दृष्टि से प्रथम श्रेणी का होना चाहिए। बीमा अवधि 15 से 30 वर्ष की पॉलिसी इसमें ली जा सकती है और बीमित की जो अधिकतम आयु 70 वर्ष से होती है। बीमा राशि 50,000 रुपये तक का पॉलिसी ली जाएगी। इससे कम में पॉलिसी इसकी नहीं दी जाएगी और बाद में 5,000 के गुणक में होगी, जैसे 50,000, 55,000, 60,000 इस तरह से पॉलिसी ली जाएगी। स्वास्थ्य परीक्षा, पूर्व स्वास्थ्य परीक्षा अनिवार्य की है इसमें महिलाओं पुरुषों को छोड़कर। इस बीमा पत्र के लिए प्रमापित या मानक आयु प्रमाण की प्रस्तुत किया जाना भी आवश्यक होता है। 5 लाख रुपए तक के बीमा पत्र के लिए मानक आयु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। बीमा लाभ कोई सामान्य बीमाओं की तरह इसमें भी बीमा लाभ है, लेकिन इसमें बीमित को बीमा अवधि मृत्यु हो जाती है तो बीमा राशि से दुगुनी राशि एवं बोनस का भुगतान बीमित द्वारा नामांकित व्यक्ति को कर दिया जाता है। चौथी प्रकार की इसमें बताई गई जीवन मित्र पॉलिसी। जीवन मित्र पॉलिसी में ये बात बताई गई कि परिपक्वता पर केवल बीमा पत्र एवं अर्जित बोनस का भुगतान किया जाता है। मृत्यु पर बीमा राशि की तिगुनी राशि और बोनस राशि का भुगतान किया जाता है। बीमा पत्र में दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की गई है, तो दुर्घटना की मृत्यु होने पर बीमा राशि की 4 गुना राशि बोनस की राशि का भुगतान कर दिया जाता है। अगली इसमें बताइए कि विवाह बंदोबस्ती बीमा पत्र। विवाह जैसा कि बच्चों की शादी के संबंध में कि बीमा पत्रों की शादी पर खर्च होने वाले धनराशि का प्रावधान करने के लिए बनाया गया है। इस बीमा पत्र के अंतर्गत बीमा धनता घोषित बोनस की राशि निर्धारित अवधि की समाप्ति पर एक मुश्त अथवा 10 छमाही किस्तों बीमित की इच्छा पर प्रदान की जाती है। इस हेतु बच्चे के संरक्षण को एक निश्चित प्रीमियम की राशि निश्चित समय अंतराल से एक निश्चित अवधि तक जमा करानी पड़ती है। यदि बीमा अवधि की पूरी होने से पहले ही बच्चे के माता पिता संरक्षण की मृत्यु हो जाती है तो आगे की प्रीमियम किस्तें नहीं चुकानी पड़ती हैं। और निश्चित अवधि के विवाह बंदोबस्त बीमा पत्र की दशा में यदि बीमा पत्र पर कम से कम 3 वर्ष की प्रीमियम चुका दी गई है तथा आगे प्रीमियम नहीं चुकाई जा सकती है तो उस बीमा पत्र को चुकता भी करवाया जा सकता है। अगले इसमें शिक्षा की बीमा पॉलिसी बताई गई है। ये बीमा पत्र भी विवाह बीमा पत्र की तरह होता है। इसमें बच्चे के माता पिता संरक्षण बीमा पत्र की एक निश्चित प्रीमियम एक निश्चित समय अंतराल से जमा कराते हैं। यदि माता पिता संरक्षण के मृत्यु बीमा पत्र की अवधि में हो जाती है तो बीमा प्रीमियम का आगे का भुगतान नहीं करना पड़ता और बीमा अवधि पूरी होने पर बीमित को बीमा धन तथा घोषित बोनस की राशि एक मुश्त अथवा 10 छमाही किस्तों में बीमित की इच्छा पर प्रदान कर दी जाती है। इसी तरह से नया बताया गया नया जन रक्षा बीमा पत्र। हमारे देश में किसानों या खेतिहर मजदूरी की आय में उतार चढ़ाव चलते रहता है। इसका कारण हमारी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर होना है। अकाल, बाढ़, इसी प्रकार की अन्य प्राकृतिक आपदाओं के उत्पन्न हो जाने से किसानों या खेतिहर मजदूरों की आय प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो जाती है। परिणाम स्वरूप वे अपने बीमा पत्र को प्रीमियम यथासमय जमा नहीं करवा पाते। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के परिवारों की सुरक्षा के लिए ऐसे बीमा पत्र की आवश्यकता अनुभव की गई है, जिससे प्रीमियम का भुगतान में अनियमितता हो जाने पर बीमा पत्र जारी रह सके। जीवन बीमा निगम ने 1981 में अपने रजत जयंती वर्ष में इस उद्देश्य से एक बीमा पत्र प्रारंभ किया जिसे जन रक्षा बीमा पत्र के नाम से जाना जाता है। किंतु इस बीमा पत्र को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सन 1985 में एक संशोधन किया गया था, नया जन रक्षा बीमा पत्र इसका नाम रखा गया। ये थे बंदोबस्ती बीमा पत्र। तीसरा प्रकार का हमारा एक अवधि बीमा पत्र है, उसी तरह का से है जो हम विचार विमर्श करके हैं। अवधि बीमा पत्र भी बीमा पत्र हैं जो एक निश्चित अवधि के लिए बीमा की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन बीमा पत्रों के अंतर्गत बीमा राशि का भुगतान तभी किया जाता है जबकि बीमित एक निश्चित बीमा अवधि में मृत्यु हो जाती है। यदि बीमित बीमा अवधि समाप्त होने के बाद जीवित रहता है तो उसका कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अर्थात 20 साल की किसी व्यक्ति ने कोई पॉलिसी ली है तो 20 साल की अवधि में उसको पूरा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा और उसकी मृत्यु नहीं है तो उसको भुगतान नहीं मिलेगा किसी प्रकार की बीमा धनराशि और बोनस का। हाँ, उससे पहले अगर 20 साल की अवधि के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों को उसको भुगतान कर दिया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता यही है।
इस प्रकार अवधि बीमा पत्र से सुरक्षा का लाभ तो उठाया जा सकता है, किंतु इनमें बचत या विनियोग तत्व का अभाव होता है। इन बीमा पत्रों को समर्पण मूल्य भी नहीं होता है। इन बीमा पत्रों की उपयोगिता अत्यंत सीमित है। ये बीमा पत्र निम्न दशाओं में उपयोगी होते हैं: जब अल्प अवधि के लिए सुरक्षा की व्यवस्था करनी हो, जब किसी ऋण के भुगतान की व्यवस्था करनी हो, जब अपने कर्मचारी की व्यवहार्य मृत्यु होने से होने वाली संभावित हानि की पूर्ति के लिए व्यवस्था करनी हो। तो इसमें मुख्य बात ये बताई गई है कि बंदोबस्त बीमा पत्र बीमित को निवेश या सुरक्षा का लाभ पहुंचाता है। वास्तव में शुद्ध बंदोबस्त बीमा पत्र वृद्धावस्था के लिए निवेश तथा सुरक्षा है, जबकि अवधि बीमा पत्र पारिवारिक सुरक्षा का उपाय है। इसलिए प्राय ये भी कहा जाता है कि शुद्ध बंदोबस्त बीमा पत्र अधिक लंबे समय तक जीवित रहने वाले के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि अवधि बीमा पत्र बहुत कम समय तक जीवित रहने में सुरक्षा प्रदान करता है। ये आपका बीमा पत्रों के प्रकार के रूप में मुख्य रूप से बात बताई गई है। धन्यवाद।